हरियाणा सरकार ने कोई कीमत में किसी प्रकार की कीमत में वृद्धि नहीं की है। मेरा निवेदन है, आप बहुत महान हमारे जो है दार्शनिक विद्वान पत्रकार साथी हैं, आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लें। कैप्टन अभिमन्यु सर, आपको नहीं लगता रोजगार के नाम में भाजपा की टीम ध्वस्त हो गई है? क्योंकि हरियाणा में शिक्षकों की बहुत ज्यादा कमी है और अगर टीचर नहीं होंगे तो भविष्य कैसे सिक्योर रहेगा? मेरी निवेदन है कि आप अपनी जानकारी को किसी भी माध्यम से दुरुस्त करने की कृपा करें। हरियाणा के अंदर हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट पर हरियाणा सरकार ये समर्पित कर चुकी है कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। जो रूटीन में रिटायर होते हैं उनके बदले में नई रिक्रूटमेंट होती है और जो पिछले सरकारों के किए हुए गलत फैसलों के कारण से जिन शिक्षकों की नौकरी जा सकती थी, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षकों की वैकेंसी नहीं थी, सरकार ने अतिरिक्त वैकेंसी उनके क्रिएट करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नौकरी को बचाने का काम किया है। कैप्टन साहब, आपने बताया मंच के माध्यम से कि 2014 आप औरों को मौका दें, एक एक कर हाँ जी, लाठीचार्ज हुआ है सर, सरपंचों पर लाठीचार्ज हुआ है सर। सवाल क्या है? सरपंचों पर पंचकुला में लाठीचार्ज किया गया। समाचार तो है वो। निंदा करने की आज आम आदमी पार्टी ने भी पुतला फूका है सर, अभी थोड़ी देर पहले। देखिए, जो ये पूरा विषय है, जो सारा हरियाणा के अंदर इसकी चर्चा है, हम उसमें इतना ही कहेंगे कि जनप्रतिनिधि अपने दायित्व को, जनता के प्रति अपने दायित्व को, कर्तव्य को अच्छे से अच्छे कैसे निभाए, इस पर मिल बैठ करके बातें करनी चाहिए। और जो हमारे सरकार में भी प्रतिनिधि साथी हैं, मैं अपने मित्र हैं, हमारे साथी हैं, उनको इतना सुझाव जरूर दूंगा, जो हमारे मंत्री जी हैं, कि जनता के साथ में, जनता के प्रतिनिधियों के साथ में अच्छे स्वभाव और अच्छे व्यवहार से, अच्छे वातावरण में बातचीत करेंगे तो लोकतंत्र में संवाद ही समाधान का रास्ता है। ये मेरे सरपंच साथियों को भी सुझाव है और ये मेरे माननीय मंत्री जी को भी सुझाव है। ये किसी के अहंकार का विषय नहीं है। सबको परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते हुए, वो भी अपने स्तर पर जनता के प्रतिनिधि हैं, और अगर उनकी कोई बात है तो उसको अच्छे वातावरण में सुना जाए, एक अच्छी परंपरा के साथ में वातावरण में बातचीत हो। कैप्टन साहब, एक बात है कि एक सवाल है आपसे कि आप भी अनुमति दे दी उन्होंने। कैप्टन साहब, एक बात है कि जैसे सरपंच राइट टू कॉल के माध्यम से बात रखी गई है, कानून पास किया गया है, क्या यह भविष्य में सांसद पर या विधायकों पर भी मान्य होगा? भविष्य के गर्भ में है, ये तो संसद का काम है इन चीजों पे कानून बनाना। वित्त मंत्री जी, आप भी प्रदेश के वित्त मंत्री रहे हैं, उस समय प्रदेश पे कितना कर्ज था, कितना घाटा बजट का था, अब ये क्यों बढ़ रहा है? आपने यहाँ उपस्थित थे, आपने मेरी परिचर्चा में मेरे संबोधन को सुना, आप उसको सुन लेते तो आपको पता चल जाता कि हरियाणा के पिछले 8 वर्षों में वित्त प्रबंधन पिछली सरकारों की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर हुआ है और पहले से ज्यादा बेहतर स्थिति में है। और मैं निवेदन करूंगा विपक्ष के साथियों को कि अभी बजट के ऊपर विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने लंबी चर्चा का समय दिया है। विपक्ष के साथी जो भी उनकी समझ बुद्धि है, वह विधानसभा के पटल में जनता के प्रतिनिधि के तौर पर वह अपनी बातें रखें, सवाल करें मुख्यमंत्री जी से। एक पूरी बात सवाल करें वो मुख्यमंत्री जी से, सरकार से सवाल पूछे और उन सवालों के जवाब को सुनने के लिए भी बैठे। बतौर वित्त मंत्री मेरा 5 साल का अनुभव है कि वह शूट और स्कूट की पॉलिसी पे चलते थे। अपनी बात झूठी बात कह करके, झूठी कह रहा हूं, झूठी बात कह करके चले जाते थे, लेकिन सुनने का उनको धैर्य नहीं रहता था। तो वह सच्चाई को समझें। उनके कार्यकाल के लिए हुए लोन आज के कार्यकाल की तुलना में उनके लोन कहीं ज्यादा थे। आज पारदर्शिता है, पहले उनके कार्यकाल में पारदर्शिता नहीं थी। कैप्टन साहब, आपने सवाल मेरा यही है सर कि आपने मंच के माध्यम से कहा 2014 में हरियाणा सरकार कर्जा छोड़कर गई थी। क्या हरियाणा सरकार पहले भी कर्जे में थी और आज भी कर्जे में है? आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आप, मैंने कहा, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, दुनिया के किसी भी सरकार के बजट की प्रक्रिया के अंदर सहज है, यह एक सामान्य इकोनॉमिक के प्रिंसिपल है कि आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले
जो लोन लिए गए थे, जिनके लोन के माध्यम से ये स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये सड़कें, ये पुल, ये पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे जो निर्माण होता है, उसका आने वाली पीढ़ियां उसका इस्तेमाल करती हैं और उसको ब्याज समेत उस कर्जे को उतारती हैं। नई पीढ़ियों के लिए नए निर्माण विकास के लिए फिर कर्जा लेकर के और फिर उसको आगे उतारती हैं, सक्षम होती हैं, समर्थ होती हैं। तो ये डेट जो होता है, ये इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मॉडल का ये एक इंटीग्रल पार्ट होता है। धन्यवाद सभी का। चाय पीजिए।